Good morning, student. In this video lecture, we will see second form of reducible to linear differential equation, जिसको हम बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशंस भी बोलते हैं, राइट है। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने फर्स्ट फॉर्म किसको बोले थे और सेकंड फॉर्म मतलब बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोले थे, राइट है। ये प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डेरिवेटिव मतलब डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन डेरिवेटिव का कोफिशिएंट अगर आया तो ये फर्स्ट फॉर्म होती है, राइट है। फिर उसके बाद ये फर्स्ट फॉर्म को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम करते क्या है, हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म में सेकंड टर्म के अंदर जो डिफरेंशियल इक्वेशन के सेकंड टर्म में जो y का फंक्शन होता है वो उसको पुट करते हैं, राइट है। और फिर डिफरेंशिएट देते हैं और फिर इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, राइट है। उसके बाद जो है हमने सेकंड फॉर्म जिसको बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशंस बोले थे, राइट है, इक्वल टू के बाद जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन आता है। जैसा यहाँ पे y डिपेंडेंट वेरिएबल है तो इक्वल टू के बाद y रेस्ट टू पावर n y का फंक्शन आ गया। अब ये सेकंड फॉर्म है जिसको बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। अब सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय वाई रेस्ट टू पावर वन, वाई रेस्ट टू पावर एन, मतलब इक्वल टू के बाद जो वाई का फंक्शन है उससे डिवाइड करके। तो जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो देखो ये फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट है। डेरिवेटिव का कोफिशिएंट जो है वो वाई का फंक्शन आ गया। अब सेकंड टर्म के जो अंदर जो वाई का फंक्शन है उसको आप पुट करो और इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करो, राइट है। तो ध्यान रखना, सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में जाता है, फर्स्ट फॉर्म जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जाता है, राइट है। तो अब हम जो है फर्स्ट फॉर्म के एग्जांपल तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखे हैं, इस वीडियो में हम सेकंड फॉर्म के एग्जांपल देखेंगे। तो एग्जांपल नंबर 6 है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब। तो देखो यहाँ पे y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है और इक्वल टू के बाद ये y क्यूब दिख रहा है, मतलब ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट है। बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को फर्स्ट फॉर्म ऑफ रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। इक्वल टू के बाद जितना भी y का फंक्शन है पूरे से डिवाइड करेंगे। इक्वेशन नंबर वन इज, सॉरी ये वन है, इक्वेशन नंबर 1 इज बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। इट कैन बी रिड्यूस इनटू फर्स्ट फॉर्म डिवाइडिंग बाय वाई क्यूब ऑन बोथ साइड। तो मैं वाई क्यूब से देखो डिवाइड कर रहा हूँ, ये मैंने डिवाइड कर दिया हूँ। फर्स्ट टर्म में वाई क्यूब से डिवाइड किए तो यहाँ पे 1/y³ आ गया। यहाँ वाई क्यूब से डिवाइड करें तो y से एक y कैंसिल हो गया, 1/y² आ गया। इक्वल टू के बाद वाई क्यूब से डिवाइड करें तो यहाँ पे वाई क्यूब पूरा कैंसिल हुआ, x³ आ गया। इक्वेशन नंबर 2 अगर देखेंगे तो डेरिवेटिव का कोफिशिएंट जो है वो y डिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है, राइट है, मतलब ये फर्स्ट फॉर्म आ गया है। अब फर्स्ट फॉर्म आ गया तो इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ले जाएंगे। सेकंड टर्म के अंदर जो y वाला पार्ट दिख रहा है 1/y², इसको सब्स्टिट्यूशन करेंगे, राइट है। तो इक्वेशन नंबर 2 इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। टू रिड्यूस इक्वेशन नंबर 2, इसको रिड्यूस कर दो, टू रिड्यूस इक्वेशन नंबर 2 into linear differential equation put 1/y² is equal to v, राइट है। तो देखो आप डिफ्रेंशिएट देंगे, 1/y² का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -2/y³ होता है, राइट है, -2/y³। और इस y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स आगे, राइट है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये डेरिवेटिव जो है 1/x का डेरिवेटिव -1/y², 1/y² का डेरिवेटिव -2/y³, 1/y³ का डेरिवेटिव -3/y⁴, इस तरह से होता है, राइट है। इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ v dv बाई डी एक्स। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में तो यहाँ पे 1/y³ dy बाई डी एक्स है, जबकि यहाँ पे -2/y³ dy बाई डी एक्स है। तो -2 को साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा का पूरा टर्म जो है वो इसकी जगह हम ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो -2 को उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास 1/y³ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस साइड में शिफ्ट हो गया, 2 न्यूमरेटर में था, इधर आने के बाद डिनोमिनेटर में चला गया और आगे क्या है डी बाई डी एक्स, राइट है। तो ये हमारी को 1/y³ dy बाई डी एक्स की पोजीशन पे -1/2 dv बाई डी एक्स रखना पड़ेगा, राइट है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये प्लस x 1/y² की पोजीशन पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे v आ जाएगा और इक्वल टू के बाद x³ एज इट इज। तो ये सब मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताया हूँ, यहाँ पे जो करके बताया हूँ आपको, राइट है। ये कि हमने डिफ्रेंशिएशन और -2 को साइन में शिफ्ट करें और इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो ये हो गया 1/y³ dy बाई डी एक्स की वैल्यू प्लस x 1/y² की वैल्यू, राइट है, और इज इक्वल टू x³। अभी जो है dy बाई डी एक्स का क्वेश्चन -2 है, जबकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में 1 होता है। तो -2 से यहाँ पे मल्टीपल करना पड़ेगा ताकि माइनस भी कैंसिल हो और 2 भी कैंसिल हो और डेरिवेटिव का कोफिशिएंट जो है वो 1 आए। तो मल्टीपल बाय -2 ऑन बोथ साइड,
माइनस 2 से मल्टीपल करें तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे -2 आ गया, यहाँ पे भी -2 आ गया। अब इक्वेशन नंबर 3 को अगर देखेंगे तो पूरी तरह से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वी है। देखो dv/dx, सेकंड टर्म वी वाला, और जितना भी दिख रहा है पूरा का पूरा x वाला पार्ट है। इक्वेशन नंबर 3 इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dv/dx प्लस pv इज इक्वल टू q। अब यहाँ पे p क्या है, v का कोफिशिएंट, सेकंड टर्म में v का कोफिशिएंट -2x p है, और q इक्वल टू के बाद -2x क्यू है, राइट है। तो ये हमने p और q की वैल्यू, और p को इंटीग्रेट करना है, तो p को इंटीग्रेट करें, -2 बाहर, x का इंटीग्रेशन x² 2 2 कैंसिल हुआ, और -x², ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेस्ट पावर इंटीग्रेशन pdx की वैल्यू -2x -x², तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेस्ट पावर -x² आ गए, राइट है। अब सॉल्यूशंस क्या होगा, इक्वेशन नंबर 3 का सॉल्यूशन इज गिवन बाय, सॉल्यूशन की वैल्यू मैंने नहीं लिखा हूँ, सॉल्यूशंस रहेगा इसका v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, राइट है। तो यहाँ पे v की वैल्यू रखे हमने, v की वैल्यू 1/y² रखे थे, और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू, उसके बाद ये q की वैल्यू, और उसके बाद ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू, और dx प्लस c, राइट है। अब मैं देखो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करता हूँ, यहाँ पे e रेस्ट पावर -x² आया, तो मैंने इसके पहले बहुत सारे वीडियो में बताया आपको कि e के पावर में कभी भी x², tan इनवर्स x, sin x, तो सब्स्टिट्यूशन करना है आपको, राइट है। तो यहाँ पे e के पावर में जो दिख रहा है वो सब्स्टिट्यूशन करो, या तो आप x² सब्स्टिट्यूशन करो, या फिर -x² सब्स्टिट्यूशन करो। तो यहाँ पे माइनस लगा है, क्योंकि डेरिवेटिव में माइनस आएगा, इसलिए मैं माइनस भी सब्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर देता हूँ, क्योंकि -x² का डेरिवेटिव कितना होगा, -2x, राइट है। तो यहाँ से एक x और -2 को जो है वो dx के साथ लिख लेता हूँ, राइट है। तो देखो थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर रहा हूँ इसको, यहाँ से मैंने क्या किया हूँ, माइनस को यहीं पे रहने दिया हूँ, और 2x को जो है वो dx के साथ में लिख लिया हूँ। अब ये इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होगा, e के पावर में जब समथिंग डिफरेंट आ गया, x² sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, या फिर tan इनवर्स x या sin x, तो सब्स्टिट्यूशन करना है। तो e की पावर को सब्स्टिट्यूशन करना है इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए, तो हमको सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, -x² भी कर सकते हैं, -x² मैंने सब्स्टिट्यूशन किया हूँ, डिफ्रेंशिएट देंगे तो -x² का डेरिवेटिव -2x dx इज इक्वल टू dt। अब यहाँ पे तो 2x dx है, राइट है, माइनस नहीं है तो ये माइनस साइड को इस साइड में शिफ्ट कर देते, तो ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू -dt। तो ये 2x dx की जगह -dt लगाना है, और जहाँ -x² दिख रहा है वहाँ पे t लगाना है, जैसा यहाँ पे -x² है, यहाँ पे t लगाएंगे, e के पावर में -x² है, यहाँ पे t लगाएंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका t e रेस्ट टू पावर t -dt। माइनस साइन को तो मैं बाहर कर देता हूँ, ठीक है, ये माइनस साइन को बाहर करें। अब t और e रेस्ट टू पावर t मल्टीप्लिकेशन में, मतलब आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन t और सेकंड फंक्शन e रेस्ट टू पावर t, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है, इससे पहले भी बताया मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है। तो फर्स्ट फंक्शन t एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e रेस्ट टू पावर t का इंटीग्रेशन e रेस्ट टू पावर t, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट t का डेरिवेटिव 1 t के रिस्पेक्ट में, और e रेस्ट टू पावर t का इंटीग्रेशन e रेस्ट टू पावर t। अब ये e रेस्ट टू पावर t बचा है इंटीग्रेशन में, e रेस्ट टू पावर t का इंटीग्रेशन e रेस्ट टू पावर t वापस हो जाएगा, राइट है। अब e रेस्ट टू पावर t को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, और साथ ही साथ ये माइनस साइन को ब्रैकेट में इंटर कर देते। तो जब e रेस्ट टू पावर t को दोनों जगह से कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ से बचा t और यहाँ से बचा 1, राइट है। माइनस साइन को इंटर किया तो -1 +1 हो गया, और t जो प्लस था वो माइनस हो गया। अब t की जगह t की वैल्यू लगा दो, ये इसका फाइनल आंसर। t की वैल्यू क्या है, -x², तो यहाँ पे t की वैल्यू -x² लगाए तो ये माइनस माइनस +x² हो गया, और e की पावर में t की वैल्यू -x² लगाई, ये इसका फाइनल आंसर। तो देखो इस तरह से जो है वो सेकंड फॉर्म, मतलब बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को फर्स्ट फॉर्म में रिड्यूस करते हैं, फिर फर्स्ट फॉर्म को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस करते हैं, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं, राइट है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक मेथड देखना है, कैलकुलेशन तो वही हमने जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन प्रीवियस वीडियो में देखे थे वही करना है। मेथड क्या देखना है, आपको गेस करना है कि ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है, बर्नौली है तो इसको फर्स्ट फॉर्म में ले जाओ, फर्स्ट फॉर्म में है तो फिर उसके बाद उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में लेके जाओ, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 अगर देखेंगे तो डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट यहाँ पे y का फंक्शन है, और साथ ही साथ इक्वल टू के बाद भी y का फंक्शन दिख रहा है।
इक्वल टू के बाद y का फंक्शन है, मतलब ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो पहले इसको फर्स्ट फॉर्म में ले जाएंगे, इक्वल टू के बाद y वाला फंक्शन को कैंसिल करेंगे। कैंसिल करेंगे कैसा, डिवाइड करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 इज, सॉरी इक्वेशन नंबर 1, ये 1 होना चाहिए। इक्वेशन नंबर 1 इज Bernoulli differential equation. It can be reduced into first form dividing by cos y on both side, इक्वल टू के बाद जितना y वाला फंक्शन है उससे डिवाइड करना है। तो ये मैंने डिवाइड कर दिया cos y से। तो देखो यहाँ पे 10y है, जब मैंने cos y से डिवाइड किया तो ये इस तरह से हो गया 1 cos y इंटू 10y। तो 10y एज इट इज रहा, 1 cos y को मैंने sec y लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पे cos y से डिवाइड करें तो 1 cos y को मैंने sec y लिख दिया हूँ। इक्वल टू के बाद cos y से डिवाइड किए तो cos y यहाँ से कैंसिल हो गया, cos क्यूब x बचा है। अब डेरिवेटिव का कोफिशिएंट y का फंक्शन है, राइट है। इक्वल टू के बाद कोई भी y का फंक्शन नहीं है, तो ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए आपको सेकंड टर्म में जो y वाला फंक्शन दिख रहा है, मतलब sec y, इसको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, राइट है। तो इक्वेशन नंबर 2 इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। टू रिड्यूस इक्वेशन 1 इनटू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, पुट sec y इज इक्वल टू v। अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x से, राइट है। तो sec y का डेरिवेटिव sec y 10y और मल्टीपल 10y का डेरिवेटिव dy बाई dx और इज इक्वल टू v का डेरिवेटिव dv बाई dx। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में जो आपको दिख रहा है sec y 10y dy बाई dx, इसकी जगह dv बाई dx आएगा, और यहाँ पे जो sec y दिख रहा है इसकी जगह v आएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट कर दे, इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज dv बाई dx इज इक्वल टू sec y की जगह v 10x एज इट इज इक्वल टू के बाद cos क्यूब एज इट इज। तो ये इक्वेशन नंबर 3 अगर देखेंगे तो एक्जैक्टली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ v है। देखो dv बाई dx और ये सेकंड टर्म में v, और बाकी जितना भी दिख रहा है वो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला फंक्शन है। तो इक्वेशन नंबर 3 इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dv बाई dx प्लस pv इज इक्वल टू q। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो p कितना आएगा, v का कोफिशिएंट 10x और q क्या आएगा, cos क्यूब x, राइट है। तो ये किया मैंने, p की वैल्यू 10x और q की वैल्यू cos क्यूब x। अब p को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो 10x का इंटीग्रेशन होता है log sec x। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, इंटीग्रेशन पी डी एक्स की वैल्यू log sec x, ई से log कैंसिल sec x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू sec x आ गई। अब सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 3 इज v डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। v की वैल्यू रखना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू, q की वैल्यू, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू, इसमें पुट करेंगे। तो ये रखे v की वैल्यू sec y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू, q की वैल्यू और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू। अब ये इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट करना है, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो sec y को मैंने 1/cos लिखा, cos से ये cos क्यूब में से एक cos कैंसिल करे तो cos स्क्वायर x बचा, राइट है। अब cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखना, cos स्क्वायर x को 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 लिखते हैं, राइट है। और sin स्क्वायर x का कैसे करते हैं 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 लिखते हैं। तो डिनोमिनेटर वाला 2 तो बाहर हो जाएगा और ये 1 प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो 1/2 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन यहाँ से x हो गया, प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin 2x अपॉन 2 हो। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से जो है वो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को जो है हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल है, सारे के सारे बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये आपको सॉल्व करने हैं, और इसमें डाउट आते हैं तो डाउट मेरे से पूछना है। तो इसी के साथ जो है ये सेकंड फॉर्म के एग्जांपल भी जो है हमारे कंप्लीट हो गए। अब जो है अगले वीडियो में हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है वो देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे। थैंक यू फॉर